नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं। उम्मीद होगी आप लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई करते होंगे। आप आते अपने आरेख नाम निकालें। रीजनिंग का प्रश्न है, ये आरेख नाम निकालें। बड़ी विव्याई प्रश्न है। 1 या 2 नंबर में रेलवे, एसएससी, ग्रुप डी, बिहार पुलिस, दरोगा में पूछते रहता है। 1 से 2 नंबर का हमेशा पूछते रहता है। आते हैं अपने प्रश्न पर। दिया गया प्रश्न में सप्ताह, वर्ष, महीना इनमें से कौन सही है। इतना हम हिंदी नहीं पढ़ेंगे। आते हैं अब हम सप्ताह, वर्ष, महीना 3 को देख लेंगे। बस यहाँ से लगाई यहाँ तक। सप्ताह, वर्ष, महीना हम देखते हैं कि महीने के अंदर सप्ताह होता है और वर्ष के अंदर महीना होता है। हम कह सकते हैं कि वर्ष के अंदर महीना आता है, महीना के बाद वर्ष होता है और महीना के अंदर सप्ताह आता है। तो इसका बनाने का 2 विधि है। आपको हम पहले विधि में आते हैं। पहले हम यहाँ पर सप्ताह लिख लेंगे। ये पहला विधि आपको बता रहे हैं, सप्ताह। और फिर यहाँ पर वर्ष लिख लेंगे और फिर यहाँ पर महीना लिख लेंगे। ये तीनों लिखने के बाद हम देखेंगे कि वर्ष ही में महीने, वर्ष के अंदर ये दोनों आते हैं। ये महीना भी आते हैं और सप्ताह भी आते हैं। वर्ष के दोनों ही आते हैं, अंदर आते हैं। पहले वर्ष हो जाएगा, फिर महीना हो जाएगा, फिर सप्ताह हो जाएगा। देखिए हम आपको ग्राफ बना रहे हैं। आप पहले ग्राफ ही बनाइएगा। ये पहला विधि है, पहला विधि। अब दूसरा विधि आपका हो जाएगा, दूसरा विधि। दूसरा विधि आपका हो जाएगा दोस्तों कि ये वर्ष हो गया। वर्ष के अंदर आपको महीना आएगा, इसी के अंदर महीना हो जाएगा। ये महीना हो गया दोस्तों और ये सप्ताह हो गया। सप्ताह के बाद महीना आता है, महीना के बाद वर्ष आता है। हम कह सकते हैं पहले क्या आएगा, सप्ताह आएगा, फिर महीना आएगा, फिर वर्ष आएगा। आप इसको अगर 1 नंबर में ऑब्जेक्टिव आता है दोस्तों, बिहार पुलिस रेलवे में खासकर यही सब प्रश्न देते रहता है। इसको रट लीजिएगा, याद कर लीजिएगा और पढ़ते रहिएगा। किसी भी तरीक़ा से ना समझ में आए तो कमेंट में बताइएगा दोस्तों। ये आपका महीना हो गया, ये आपका सप्ताह हो गया, ये आपका महीना हो गया, ये आपका वर्ष हो गया। इसी की तरह बनेगा दोस्तों। हर जगह इसी तरह पढ़ाया जाता है। आपको समझने के लिए हम लिख दे रहे हैं। ये महीना हो, ये वर्ष हो गया, ये आपका वर्ष हो गया और ये आपका महीना हो गया। महीना चाहे महीने कर सकते हैं सर दोस्तों। और ये आपका हो जाएगा सप्ताह। ये तीनों इसी के अंदर आते हैं। आपको समझने के लिए लिख दें महीने, वर्ष, महीने, सप्ताह। अब यहाँ पर हम प्रश्न में जैसे ही दोस्तों हम देखेंगे, यहाँ पर आपको समझने के लिए हल कर दिए हैं। अब यहाँ पर देखेंगे कि कौन सही है। ए में देखेंगे ये महीना हो गया, ये सप्ताह हो गया, ये तो गलत हो जाएगा दोस्तों। और ये बी देखेंगे, बी लग रहा है सही है, तो हम दूसरा भी देख लेंगे। सी में भी क्या है, इसी की तरह हो, तो सी नहीं, अलग है। ये सप्ताह हो गया, ये महीना हो गया कुछ, और ये आपका महीने ही वर्ष हो जाएगा। तो वर्ष ऐसे थोड़ा ना होगा। ये सभी का सभी सही है दोस्तों, नहीं। तो हम आपको ये गलत टिक लगा देंगे, ये गलत टिक लगा देंगे, ये सही टिक लगा देंगे दोस्तों। अगर बिहार बोर्ड या परीक्षा में आप बैठे हुए हैं तो आप इतना मत हल कीजिएगा। चाहे टेस्ट में बैठे हैं तो आप सोच वहीं पर देख लीजिएगा, सप्ताह, वर्ष, महीना, ये सब वर्ष के अंदर दोनों आता है। तो पहले सप्ताह दोनों आता है, मतलब वर्ष भी हो जाएगा, उसके बाद महीना हो जाएगा, फिर सप्ताह हो जाएगा। सबसे छोटा है, तीनों एक ही गोल में आएगा। तो आपको ये टिक लगा देना है फटाक से।
आपको हल करके हम बताए हैं समझने के लिए कि अगला भी इसी तरह क्वेश्चन आएगा तो आप बना लीजिएगा। आप देखते हैं 9वां प्रश्न नंबर दिया गया प्रश्न में शिक्षित स्नातक बेरोजगार है तो अर्क नाम निकालें कितने सही है, निकालें कितने सही है। तो हम आपको हल करके दिखा रहे हैं। यहाँ पर लिखेंगे हल, आपको हम पहला विधि दिखा रहे हैं। ये शिक्षित हो गया, ये स्नातक, ये बेरोजगार है। दोस्तों हम दोनों विधि दिखाएंगे तो ये बड़ा वीडियो हो जाएगा। हम आपको स्नातक दिखा रहे हैं। ये स्नातक हो गया दोस्तों। स्नातक के अंदर शिक्षित भी होते हैं, ये शिक्षित हो गया। हम कह सकते हैं ना दोस्तों कि स्नातक शिक्षित जो शिक्षक प्राप्त मतलब पढ़े लिखे के बैठे हुए हैं, वह शिक्षक प्राप्त करके भी बैठे हुए हैं। और जो घर पर बैठा है उसे स्नातक कहते हैं, वह शिक्षक के अंदर ही आएगा। जो पढ़ लिख कर भी घर पर बैठा है बेरोजगार है। यहाँ पर दोस्तों बेरोजगार दिया है तो ये दोनों बेरोजगार है, शिक्षक भी बेरोजगार, शिक्षित भी बेरोजगार है और जो स्नातक पहले से बैठा हुआ है वो भी बेरोजगार है। तो कुछ दोनों बेरोजगार हो जाएगा, स्नातक भी बेरोजगार हो जाएगा और शिक्षित भी बेरोजगार हो जाएगा। दोनों को कट लगेगा, कुछ होएगा। जैसे हम आपको लिख कर भी दिखा दे रहे हैं। जैसे शिक्षित हो जाएगा शिक्षित, और यहाँ पर दोस्तों स्नातक हो जाएगा स्नात, यहाँ पर बेरोजगार हो जाएगा बेरोजगार। हम कह सकते हैं ना दोस्तों स्नातक के अंदर शिक्षित भी आएगा। जो घर पर बैठा है शिक्षक है, शिक्षित है, जो मतलब शिक्षित है, पढ़ लिख कर शिक्षित बैठा हुआ है वो भी घर पर है। और स्नातक भी हमेशा घर ही पर रहता है, वो भी बेरोजगार है। स्नातक तो बेरोजगार भी किया है, जो शिक्षक प्राप्त किया है पढ़ लिख के बैठा है वो भी बेरोजगार है। तो दोनों कुछ बेरोजगार आएंगे। एक जन पढ़ाई भी करते होंगे तो ये दोनों एक में आएगा। स्नातक में शिक्षक में ये स्नातक भी आएगा और दोनों कुछ बेरोजगार हैं। तो हम यहाँ पर थोड़ा टॉप टिक लगाएंगे। डॉट के लिए कुछ होता है, ये दोनों एक में हो जाएगा, ये अलग अलग। तो हम अपने आते हैं ग्राफ में देखें कौन सही है। ए में दोस्तों ये तीनों दिया है। कहाँ शिक्षक भी बेरोजगार है, शिक्षित कुछ बेरोजगार है, वो तो पढ़ाता भी होगा, ना जाने शिक्षक पढ़ाते होंगे। स्नातक पूरा बेरोजगार होगा। ये दोस्तों भी ये सही है, लेकिन तीसरी में आते हैं वो अभी हम टिक नहीं लगाएंगे। यहाँ पर देखिए दोस्त वो भी वही दिया है, यह स्नातक हो गया, ये शिक्षित हो गया और ये जो हो गए ये बेरोजगार हो गए। आप कहिएगा कि ये क्यों नहीं होगा दोस्तों। ये स्नातक हो गया और ये शिक्षित हो गया और ये बेरोजगार हो गया। सब लोग का बेरोजगार है, शिक्षक बेरोजगार है नहीं ना, कुछ बेरोजगार हो सकते हैं, इसीलिए दोस्त नहीं होगा। स्नातक का सारे बेरोजगार स्नातक नहीं दोस्त। जो शिक्षा प्राप्त कर लिए उनके टीचर होंगे, कुछ बेरोजगार होंगे, कुछ पढ़ाते होंगे, हम कह सकते हैं। इसीलिए दोस्त ये नहीं होगा, ये आपका हो जाएगा कुछ ये भी हो जाएगा। दोनों इसमें आपका दो गो सही है, बी और सी। तो इसमें बी सी दोनों सही ठीक लगा देंगे, डी सही आपका हो जाएगा। यहाँ पर देख लेंगे बी, रेलवे एसएससी में पूछते रहता है, आपको भुलवा देगा कि ये दोनों दो गो सही है तो आप दो गो टिक मत लगाइएगा। देखिएगा दो गो सही है तो डी में देखिएगा, डी में बी और सी दोनों सही है तो यहाँ टिक लगाइएगा, डी में लगाइएगा, यहाँ पर नहीं लगाइएगा दोस्तों। हम ये ग्रुप डी में आपको दो आंसर सही दे देगा, तो आपको वहाँ पर अगर डी नहीं ये देने रहेगा तो ए बी सी दोनों, तो आप छोड़ दीजिएगा प्रश्नों को। अब आते हैं अगले क्वेश्चन में। दिया गया यहाँ पर लिखा है कि दिया गया प्रश्न में जानवर मवेशी गाय
गाय है तो कौन सा आरेख सही है। मतलब कौन सा आरेख सही है। आपको जानवर मवेशी गाय, आपको इतना हिंदी नहीं पढ़ना है। और अगर परीक्षा में बिहार बोर्ड को चाहे NTPC चाहे रेलवे में बैठे हैं तो आपको खाली वहाँ पर टाइम भी बहुत दोस्त कम रहता है, तो आप खाली 3 को देखिएगा, जानवर मवेशी गाय। यहाँ पर 3 को देखने के बाद आप समझ जाइए कि जानवर के अंदर जानवर मवेशी भी दोस्त जानवर है। गाय को हम लोग मवेशी बोलते हैं और गाय भी जानवर है। गाय मवेशी आती है तो ये जानवर के अंदर ये तीनों हो जाएंगे। यहीं पर आप लोग टिक लगा दीजिएगा कि जानवर के अंदर मवेशी आती है और जानवर के अंदर गाय भी आती है, गाय भी जानवर है। यहाँ पर टिक लगाकर और यहाँ पर ग्राफ देख लीजिएगा दोस्तों, जब परीक्षा में आप बैठे हैं तो कि तीनों कौन है, तो तीनों यहाँ पर है। आपको हम यहाँ पर हल में दिखा दे रहे हैं। ये आपका जो है ना, ये जानवर हो जाएगा, जानवर हो जाएगा दोस्तों, जानवर। और ये दूसरा है ना दोस्त, ये आपका मवेशी हो जाएगा। और तीसरा है ना दोस्त, ये गाय हो जाएगी। ये दोस्त हमेशा प्रश्न पूछते रहता है, हमेशा पूछते रहता है। इसको रट लीजिएगा, भी याद भी कर लीजिएगा। ये बहुत VVI प्रश्न है। तो आएंगे अपने ए में देखेंगे, ए में इसमें दिया है सही है। ये आपका जानवर हो गया और ये आपका मवेशी है, ये आपका गाय हो गया। और बी में ये कुछ मवेशी कुछ गाय है नहीं, टोटल है, कुछ थोड़े नहीं है। सी में कुछ दिया है। आप बोलिए सी क्यों नहीं सही है, आपको बता रहे हम अच्छी तरह से। ये सी जो है ना, ये सारे जानवर हो गए, ये सारा मवेशी आएंगे। तो हम बोलेंगे दोस्त कि कुछ जानवर मवेशी हैं, कुछ जानवर में गाय नहीं है। कुछ जानवर जो है वह गाय है, कुछ जानवर गाय नहीं है। चाहे बोलेंगे कुछ जानवर मवेशी है, कुछ जानवर मवेशी नहीं है। नहीं, कुछ हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए खाली जानवर में लगा दिया है कुछ कुछ, मवेशी में नहीं लगाया। मवेशी भी कुछ मवेशी है जानवर में, जैसे बकरी मवेशी में आती है, यहाँ पर लगा देते। ठीक, गाय भी कुछ मवेशी है, कुछ जानवर में मवेशी, लेकिन एक में लगाया है। ये दोनों में लगाता तब सही होता है, इसीलिए ये भी गलत हो जाएगा। डी सभी दिया है तो ये तो इसे ही गलत। और इसमें देखिए दोस्त,